आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे हिंदी में हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आइए हम जानें कि प्रक्षेप्य गति क्या है। दैनिक जीवन में प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हमको देखने को भी मिलते हैं। जैसे जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो धनुष जैसा गति करता है, और कभी कभी बरसात के बाद, बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है। तो इस प्रकार के जो मोशन हैं वो प्रक्षेप्य गति कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रक्षेप्य गति की परिभाषा क्या होती है। प्रक्षेप्य गति की परिभाषा ये होती है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर मान 90 डिग्री से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन एक प्रकार की गति करता है। इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो आइए जानते हैं प्रक्षेप्य गति इस प्रकार से गति होती है। ऐसा दैनिक जीवन के उदाहरण में हमको देखने को मिलता है। तो देखिए मैंने क्या किया है, किसी पिंड को ये ऊर्ध्वाधर है, 90 डिग्री है, इधर से नहीं फेंका, इसको 90 डिग्री की भिन्न दिशा में, या इधर से फेंकिए या इधर से फेंकिए। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो गुरुत्व के अधीन, क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है नीचे की ओर, तो गुरुत्व के अधीन एक प्रकार की गति करता है। इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। मान लीजिए कि कोई पिंड है और पिंड को ओ से फेंका गया, इनिशियल वेग ओ, प्रारंभिक वेग ओ से फेंका गया। जब ओ से फेंका गया तो ये गति करने लगा। जब गति करने लगा तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया, इसके दो कंपोनेंट में बांट दिया। पहला कंपोनेंट ये है कि ऊपर की ओर u है तो u साइन थीटा हो गया, क्योंकि इसको थीटा कोण से प्रक्षेप किया गया है, और क्षैतिज जो घटक इसका हो गया वो u cos थीटा हो गया। इसको दो घटकों में हम वियोजित कर लिए। हम जानते हैं कि क्षैतिज में cos होता है और ऊर्ध्व में साइन होता है, तो u cos थीटा हो गया और ये u साइन थीटा हो गया। अब देखिए, कोई पिंड जब O पॉइंट से फेंका जाता है, जहाँ से फेंका जाता है और जहाँ तक पहुँचता है उसके बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है उसे हम रेंज कहते हैं, हिंदी में परास कहते हैं। परास का जो सूत्र होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। और जब कोई पिंड फेंका जाता है, जहाँ से फेंका जाता है उस बिंदु से जहाँ तक वो पहुँचता है वहाँ तक लगा समय उसे फ्लाइट टाइम कहते हैं, या हिंदी में उसे उड्डयन काल कहते हैं। उसे हम t से व्यक्त करते हैं और t बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई जी। और जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर होता है, देखिए यहाँ पर नज़दीक है अर्थ के, यहाँ भी नज़दीक है लेकिन यहाँ सबसे ऊंचाई पर है, इसे हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं, मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, इस पर तमाम क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जेवलिन थ्रो की बात करें, भाला फेंक की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक भाला फेंकता है और भाले की जो प्रारंभिक स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड से भाला फेंकता है, और जब भाला फेंकता है जो वो 45 अंश के कोण पर फेंकता है। कितने अंश के कोण फेंकता है? 45 डिग्री के एंगल पर फेंकता है। तो आप बताइए कि वह भाला कितनी दूर फेंकेगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ का कोण 30 अंश है, भाला को ऐसे पकड़ाओ और 30 डिग्री के एंगल पर 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के वेग से फेंक दिया हो, तो आप बताइए कि वह कितनी दूर भाला जाकर गिरेगा। तो आइए निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, रेंज निकालना है हमको। तो चूंकि हम जानते हैं कि r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, तो r इक्वल टू हो जाएगा u का मान क्या है? 10 है, तो 10 में 10 का गुणा कर देंगे, इंटू साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपान 10, जी का मान 10 होता है मीटर पर सेकंड, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू ये हो गया साइन 90, और साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1, तो ये आ गया 10 मीटर।
रेंज का जो मान आ गया 10 मीटर, अर्थात वह व्यक्ति जो भाला फेंकेगा वो कितनी दूर जाकर गिरेगा, 10 मीटर जाकर गिरेगा। अच्छे अच्छे सवाल आएंगे इसमें हमको लगाने के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए चलते हैं और अगली टॉपिक हम सिद्ध करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें अक्सर क्लास 11th में पूछा जाता है हमसे कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ, पथ माने रास्ता, ये प्रक्षेप्य का जो रास्ता है जिस रास्ते से होकर ये जाता है पिंड, वह परवलयाकार होता है। इस बात को प्रूव करिए, पैराबोलिक होता है, इस बात को प्रूव करिए। आइए चलते हैं, प्रूव करते हैं। बच्चों मान लीजिए कि यह पिंड ओ से फेंका मैं और कहीं पॉइंट पी पर आकर रुक गया है। किसी पॉइंट पी के लिए लिया मैं, किसी आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आप पॉइंट पी ले लीजिए। और पॉइंट पी आपने जब लिया तो इस बात को प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लेता है, पिंड यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लेता है वही टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में लेता है। मान लीजिए यम है, या ओ से यम भी पहुँचने में वही समय लेगा और यम से पी भी पर भी समझ पहुँचने में वही समय लेगा। तो माना, यहाँ मान लिया कि माना पिंड बिंदु पी तक पहुँचने में, माना पिंड को बिंदु पी तक पहुँचने में लगा समय टी है। यह मान लिया मैं कि बिंदु पी तक पहुँचने में पिंड को टी समय लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी पहुँचने में टी समय लगेगा, वो एम पी का भी टाइम टी लगेगा। तो आइए देखते हैं। तथा एक चीज़ और मैंने मान लिया, तथा ओ एम बराबर यक्स मीटर, मैंने ओ एम की दूरी क्या मान लिया, यक्स मीटर मान लिया। अब जरा देखिए ओ एम की मैं दूरी कास थीटा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। जरा देखिए, चूँकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो स्पीड इसकी क्या है, यू कास थीटा। और इसके बाद दूरी क्या है, यक्स मान लिया हूँ और टाइम को टी माना हूँ, स्मॉल टी। तो इधर कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा यू कास थीटा इंटू टी। इसे मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिया मैं इक्वेशन नंबर 1। या इससे टी भी निकाल सकते हैं आप, तो टी बराबर हो जाएगा यक्स अपान यू कास थीटा। चलिए अब देखते हैं कि पिंड यहाँ से यहाँ जब पहुँचा तो मान लीजिए कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो मैंने मान लिया कि यह जो दूरी तय किया वो वाई दूरी तय किया। इधर नीचे दूरी क्या तय किया था, यक्स दूरी तय किया था। यहाँ मैं मान ले रहा हूँ तथा ओ पी एम पी बराबर वाई मीटर मान लिया। तो यहाँ से वहाँ तक जो दूरी तय कर रहा है मैंने वाई मान लिया। तो हम जानते हैं कि गति का समीकरण जो होता है, दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जो जी होता है वो प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाता है। तो यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो यस बराबर यू का मान क्या है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। तथा यहाँ लिखेंगे यम पी के लिए y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बन गया समीकरण 2 हमारा। तो आइए चलते हैं समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके यह सिद्ध करते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ जो है परवलयाकार होता है। आइए समीकरण 1 से t का मान निकालकर समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t बराबर हो जाएगा यक्स अपान यू कास थीटा। अब t का मान निकालकर समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ रखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है y इक्वल टू
y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। अब देखिए टी का मान हम रख रहे हैं, टी का मान क्या है, यक्स अपान यू कास थीटा, यू कास थीटा। इसके बाद माइनस हाफ जी, यहाँ भी टी का मान रखेंगे, यक्स अपान यू कास थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ देखिए यू से यू कैंसिल हो गया तो y बराबर हो गया यक्स टैन थीटा, क्योंकि साइन अपान कास टैन थीटा होता है, और माइनस हाफ जी यक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, या इसको कह सकते हैं कि y बराबर यक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू यक्स को इधर कर दिया। तो ये देख, ये जो है यह सिद्ध हो गया कि यह परवलयाकार गति करता है। कैसे सिद्ध हो गया, क्योंकि हम परवलय का समीकरण जानते हैं। क्या जानते हैं, हम परवलय का समीकरण जानते हैं, गणित में हम पढ़ते हैं कि वाई स्क्वायर इजकल टू होता है 4ax, या होता है वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ax, या होता है यक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, या यक्स स्क्वायर होता है माइनस 4ay। ये 4 समीकरण परवलय का होता है। परवलय का गणित में कितने समीकरण होते हैं, 4 समीकरण होते हैं। और चारों में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर यक्स की 2 घात है, यक्स की अगर 2 घात है तो वाई की 1 घात है। अगर यक्स की यहाँ 2 पावर है तो वाई की 1 पावर है, यहाँ भी यक्स की 2 पावर है तो वाई की 1 पावर है। और यहाँ देखिए अगर y की 2 पावर है तो x की 1 पावर है, y की 2 पावर है तो x की 1 पावर है। तो परवलय का समीकरण यह बताता है कि अगर 2 चर राशियों में एक का पावर 2 रहेगा तो दूसरे का 1 रहेगा, और दूसरे का अगर 2 है तो पहले का 1 रहेगा। तो इस प्रकार से इन समीकरण से हम कंपेयर किए तो यहाँ हम पाएँ कि y की पावर क्या है, 1 है, और x की पावर 2 है। देखिए y इक्वल टू की इधर y है और x इक्वल टू की उधर है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो अतः यह परवलय को निरूपित करता है। तो यहाँ ये बात लिख भी देंगे, क्योंकि उपर्युक्त समीकरण में y की घात 1 तथा x में 2 घात है, अतः उपर्युक्त समीकरण परवलय को निरूपित करता है, परवलय को निरूपित करता है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। यही हमको सिद्ध करना था। आप इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाइए, और यदि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल भी बनाइए और उसका एक अलग वीडियो डालिए। अगर ऐसा है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो निश्चित रूप से मैं एक वीडियो और बनाऊंगा परवलय के न्यूमेरिकल के लिए। थैंक यू।